हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 के प्रथम क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यदि आपका बेसिक बहुत कमज़ोर है और आपको मैथ समझ में नहीं आता है तो आप बहुत सही जगह पर हैं। आपको अब समझाने के लिए मैं आ गया हूँ। और मैंने दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन को गैसेस किया और गैस करने के बाद मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से आए। और जो हमारे साथ बने रहते हैं स्टूडेंट हमारे क्लासेस में, ठीक है, उसका तो 90% एवं रहता ही रहता है। लेकिन सतर्कता बरतने की जरूरी है दोस्तों। सारे स्टूडेंट के 90 प्लस नहीं होते, कुछ हमारे ही क्लास के बच्चे होते हैं जिसको 60-65% पर वो अटक जाता है। लेकिन यदि वो हमारे बातों को प्रत्येक दिन ध्यानपूर्वक सुने, प्रत्येक क्लास को अटेंड करे, तो वो हमारे बातों को आसानी से समझ सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, तो मैं आपका गारंटी ले सकता हूँ यदि आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको 90 के पार ले जाऊंगा। अब मैं मैथ के ऐसे बेसिक्स को पढ़ाने जा रहा हूँ जहां से क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया रहेगा। ये बचपन में बच्चों को भी आता है, लेकिन यदि जो मान लो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया, पहले नहीं अध्ययन किया था कभी, तो उन सबको भी फायदा होगा। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन धड़ल्ले सीधे सीधे आते हैं। सबसे पहले मैं परिमेय संख्या के बारे में बात नहीं करूंगा। परिमेय संख्या के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। वो है, पहला है, हम लिख लेते हैं, प्राकृत संख्या। बेटा, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अच्छा दोस्तों, यदि पूर्णांक संख्या के बारे में पता नहीं है तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन कहां से लिख पाओगे? ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या। आप बोलोगे सम संख्या विषम संख्या का क्या काम? तो सम संख्या विषम संख्या का डिफिनेशन आपको भले ही आता हो, लेकिन सम संख्या विषम संख्या पर तो हर एक बार सवाल आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सम संख्या का रूप होगा, इस तरह के क्वेश्चन भी हम कराने वाले हैं। ठीक है क्या? तो पहले हम लोग आ जाते हैं प्राकृत संख्या पर। तो प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे दोस्तों? प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? जो गिनती की संख्या होती है, गिनती की समस्त संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। अच्छा, यदि हम बोले इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तब क्या बोलोगे? एग्जाम्पल क्या होगा? गिनती कहां से कहां गिनते हैं? तो कुछ हमारे ही बच्चे जवाब देते हैं, सर 1 से लेकर के 100 तक। नहीं दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक नहीं, 1 से लेकर के गिनती गिनोगे 3 4 5 और ये अनंत तक गिनना है। ठीक है, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग के बाल पक जाएंगे, तब भी गिनती खत्म नहीं होंगे। समझे ना? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो अनंत पर है। हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब भी खत्म नहीं होगा वो। पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों? तो शून्य सहित प्राकृत संख्या को, शून्य सहित प्राकृत संख्या को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखे इसका दोस्तों? एग्जाम्पल क्या लिखे? एग्जाम्पल बेटा होगा 0 1 2 3 और ये भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब यदि हम पूर्णांक संख्या के बारे में बात करें, ध्यान पूर्वक और धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, और ये बहुत छोटा छोटा चीज है जो हम लोगों को एग्जाम के लिए हेल्प करता है, पढ़ने के लिए हेल्प करता है, मैथ को बनाने के लिए हेल्प करता है। क्लियर है ना? पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या को मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद लिखाऊंगा दोस्तों। तो पूर्णांक संख्या को समझने के लिए हम यहाँ पे एक नंबर लाइन, संख्या रेखा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया बीच में 0 और 0 के बाद कुछ संख्या ले लिया 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक इधर, और इधर बेटा -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफिनिटी तक ले लिया। तो ये जो 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या है, और ये -1 -2 -3 इधर माइनस अनंत तक जो है, और जो 0 है वो क्या क्या है? ये 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है प्राकृत संख्या, और ये है प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान। और 0
ना धनात्मक होता है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक होता है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? जीरो कौन सी संख्या होती है बेटा? ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। और ये प्राकृत संख्या है और ये प्राकृत संख्या का ऋणात्मक वैल्यू है। तो पूर्णांक संख्या का परिभाषा समझ में आया? प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान एवं शून्य को, क्योंकि शून्य अलग है थोड़ा सा, इसीलिए इसे हम परिभाषा में बोले, शून्य के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या मैं लिखा दूं? चलिए लिखिए आप लोग। तो जरा देखो मेरे बच्चों कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या कर दिया, पूर्णांक संख्या का परिभाषा लिख दिया और आई से डिनोट किया जाता है पूर्णांक संख्या को, तो आई बराबर मैंने ये लिख दिया। ठीक है, आई या जेड से सूचित किया जाता है इसको, समझे ना बच्चों? अब हम पूर्णांक संख्या के बाद जो हमने वादा किया था कि मैं सम संख्या पढ़ाऊंगा, क्यों पढ़ाऊंगा सो बताने वाला हूं। सम संख्या का परिभाषा गधों को पता होगा, ठीक है? ये सम संख्या का परिभाषा गधा को भी पता होता है, लेकिन दिक्कत क्या होता है सो समझो, हम इस पर क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा। जो संख्या 2 से विभाजित तो उसको सम संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8 ये सब ले लोगे तुम बहुत बढ़िया से। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ बेटा, तब तक देखो आप इस क्वेश्चन को। देखो, निम्नलिखित में से कौन सम संख्या का एक रूप होगा यदि n एक प्राकृत संख्या है? तो ये दोस्तों इस बार भी क्वेश्चन आया है, तो इसलिए कहते हैं ये बार बार ही क्वेश्चन आता है। तो कौन सा होगा बताओ? n यदि एक प्राकृत संख्या तो लोग चेक करेंगे, n का मान यदि 1 रखे यहाँ पे तो 2 का 2 1 3, 2 दूनी 4 1 5, तो ये क्या आ रहा है 3 5 7 ये सब आ रहा है। यहाँ पे 1 रखो तो 2 आएगा, 2 रखो n का मान तो 4 आएगा, 2 और n के बीच में गुना है ना बेटा, 2 तिया 6 आएगा। तो यहाँ से हम लोग को सम संख्या मिल रहा है, तो मतलब यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। यदि किसी को नहीं आता है तो वो चेक कर ले बेटा, n का मान रख के चेक कर ले। यदि ऐसा रहता 6n + 3, 6n + 1, 6n + 2, 6n + 5, तो क्या लगाते हैं? तो हम तो ये लगाते 6n + 2 लगाते, क्योंकि यही से सम संख्या मिलने वाला है बेटा। यहाँ n के साथ जो गुना रहेगा वो सम संख्या का ही गुना रहेगा, और जो जोड़ा हुआ रहेगा वो भी सम संख्या होगा, तब ये सम संख्या में टिक लगा देना, एकदम यही वाला आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में इसी तरह से टिक लगाना। यदि यहाँ पे सम संख्या हो और n दिया रहे इस तरह से और इसमें विषम संख्या ऐड हो तो ये विषम संख्या हो जाएगा। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन विषम संख्या का रूप है? 6n + 3 या 6n + 1 या 6n + 5, तो हम लोग आराम से टिक कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं यहां से बेस बनाना चाहता हूं आपका, ठीक है क्या? आइए जरा समझते हैं। आप विषम संख्या का परिभाषा लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बच्चा भी समझता है कि जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है और अनंत तक जाते रहता है। और बेटा ये समझ लेना जरा सा, जैसे मान लो 1.4 तो 2 से विभाजित होता है, 0.7 से काट लोगे 1.6 भी हो जाएगा 2 से विभाजित, लेकिन ये सम संख्या नहीं है। सम संख्या प्राकृत संख्या का ही एक प्रकार है बेटा, इसलिए हम एक बार यहाँ पे लिख दिए जो प्राकृत संख्या 2 से विभाजित ना हो, तो 1 के बाद 3 ही आएगा, 5 ही आएगा, 7 ही आएगा, या ये प्राकृत संख्या में से ही लिया जाएगा। प्राकृत संख्या कभी दशमलव में नहीं होता, भिन्न के रूप में होगा तो उसको यदि भाग दे के बदलोगे तो वो दशमलव में आ जाएगा, तो वो भिन्न जो है फिर से वो प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो ये सब बात को समझो, जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ 4/2 है, तो 2 दूनी 4 ये तो प्राकृत संख्या है, लेकिन मान लो 3/2 है, तो इसको जब भागा दोगे तो 1.5 होगा, तो ये कोई प्राकृत संख्या नहीं है। अब हम आते हैं गुणनखंड पर आते हैं। क्यों गुणनखंड पर आ रहे हैं वो बात आपको बताने वाला हूं, आगे चल के आपको समझ में अपने आप आएगा। पहले मैं इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहता हूं। जैसे देखो बेटा 4 है, तो 4 में किस किस संख्या से भाग लगेगा? बोलो, तुम ही बोलो। 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, बोलो बेटा, 4 से लग जाएगा। तो इस 4 के कितने गुणनखंड हुए? तो 4 के 3 गुणनखंड हुए। हम 2 को चेक करते हैं कितना गुणनखंड है, चेक करो। 1 है, 2 है, केवल 2 ही गुणनखंड है 2 का। फिर हम यहाँ पे 3 लेते हैं, 3 का कितना गुणनखंड होगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 का तो देख ही लिए हैं, 5 का देख लेते हैं। 1 से और 5 से कट जाएगा। 6 किस किस संख्या से कटेगा सो देखो, 1 से भागा लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 का 2 गुणनखंड है, 3 का भी 2 ही गुणनखंड है, और 5 का भी 2 ही गुणनखंड है। तो वे संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसको अभाज्य संख्या कहते हैं।
और वे संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे 4 है, 4 को देखो बेटा, 6 को देखो, इसके देखो 2 से अधिक गुणनखंड 3 गुणनखंड है, यहाँ पे 4 गुणनखंड है, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया बेटा, क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, ठीक है ना। तो पहले हम गुणनखंड को देख लेते हैं। तो दी हुई संख्या में जितनी भी संख्या से भाग लेंगे, दी हुई संख्या में जितनी भी संख्या से भाग लगे, उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं, उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। यदि आप हमारे साथ बने रहो तो मैं गारंटी ले सकता हूं दोस्तों कि आपको 90 प्लस 90 के पार ले जाऊंगा, और यदि हमारे साथ बहुत गहरी तरह से कंबाइंड होंगे तो आपको मैं 100 में 100 भी दिला सकता हूं। तो उसे उस संख्या का गुणनखंड